राजधानी दिल्ली में पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ द्वारा अफगानिस्तान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग उत्पादन करने वालों का भंडाफोड़ करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कोकीन की आपूर्ति में शामिल थे, जो कथित तौर पर अफगानिस्तान से खरीदा जा रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 690 ग्राम उम्दा क्वालिटी की कोकीन बरामद की है। इसके अलावा कोकीन लगा 1 किलो कपड़ा तथा कोकीन व हेरोइन निकालने के उपकरण भी बरामद किए हैं। कोकीन को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा 1 किलो केमिकल भी बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि पूर्वी दिल्ली में सक्रिय ड्रग तस्करों पर निगरानी रखने के लिए एसीपी केपी मलिक तथा स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर विनीत प्रताप सिंह, विकास कुमार, जोगिंदर ढाका, बख्शीश, ऋषिपाल, एएसआई महेश, हेड कांस्टेबल शनि राठी, सनोज, कपिल, युवेंद्र, राहुल, पवन, विचित्र, कांस्टेबल राजकुमार, रवि कुमार के अलावा एक महिला कांस्टेबल को शामिल किया गया। टीम ने पहले भी कई ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जैसा कि पूर्वी जिला स्पेशल स्टाफ से जुड़ी पिछली खबर में भी हमने आपको बताया था कि एक जानबाज पुलिसकर्मी शनि राठी ने बरेली से बाराबंकी व दिल्ली तक ड्रग तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है। इस बार भी उनको खास तौर से इस टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। टीम के निरंतर और अथक प्रयासों का फल तब मिला जब स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात पुलिसकर्मी शनि राठी को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने एक सहयोगी को अच्छी गुणवत्ता की कोकीन देने के लिए एलबीएस अस्पताल के पास आएगा। टीम ने जाल बिछाया और एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसकी पहचान बाद में जहीर अहमद के रूप में हुई, जिसके कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में कोकीन बरामद की गई। पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि वह अपनी पत्नी गुलनार के साथ मिलकर अपने घर पर कोकीन लगे सूती कपड़े से कोकीन तैयार करता है। टीम ने बिना समय बर्बाद किए दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सीमापुरी में स्थित जहीर के घर पर छापा मारा और कोकीन तथा कोकीन को संसाधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन और कोकीन लगे सूती कपड़े बरामद किए। पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी में पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उपासना उर्फ तबस्सुम नामक महिला से परिचित हुए, जिसकी शादी एक अफगान नागरिक से हुई थी। आगे पता चला कि उसका पति सुभान आर्यन फिर उम्र 28 वर्ष एनआईए द्वारा दिसंबर 2021 में मुंद्रा बंदरगाह हीरोइन जब्ती के मामले में एफआईआर संख्या 26/2021 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ धारा 17-18 यूएपीए 8C/23 एनडीपीएस अधिनियम और 120 बीआईपीसी थाना एनआईए मुख्यालय नई दिल्ली के तहत, जिसमें डीआरआई द्वारा 3000 किलोग्राम हेरोइन कोकीन जब्त की गई थी। लेकिन सुभान आर्यन फिर की गिरफ्तारी के बाद भी जहीर और उसकी पत्नी की मदद से उसकी पत्नी द्वारा ड्रग तस्करी की नापाक गतिविधि जारी रही, लेकिन उसने काम करने के तरीके में बदलाव कर दिया था। अब भारत में हीरोइन व कोकीन को कपड़ों में विशेष तरीके से लगाकर पैकेट के रूप में कुरियर के माध्यम से ड्रग्स लाया जा रहा था। एक बार पार्सल अपने गंतव्य तक पहुंच जाता तो इसे उस विशेष कपड़े से हेरोइन व कोकीन निकालने के लिए संसाधित किया जाता था। फिर निकाली गई हीरोइन व कोकीन को कुछ खास किस्म के रसायन मिलाकर आगे संसाधित किया जाता था, जो कोकीन को उपभोग योग्य बनाता था। इस नशे की सबसे ज्यादा सप्लाई पंजाब में होती है, जहां इसे चिट्टा के नाम से जाना जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जहीर अहमद उर्फ आदिल, निवासी दिलशाद कॉलोनी दिल्ली, उम्र -48 वर्ष, जो सार्वजनिक रूप से एक ऑटो चालक है, लेकिन इस आड़ में वह उपासना उर्फ तबस्सुम के कहने पर ड्रग्स सप्लाई करता है। जहीर उर्फ आदिल को पहले भी दिल्ली के थाना चाणक्यपुरी में एफआईआर संख्या 46/2005 के तहत आईटीपी मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ दूसरी आरोपी जहीर की पत्नी है, जिसका नाम गुलनार, पत्नी जहीर, निवासी दिलशाद कॉलोनी दिल्ली, उम्र 39 वर्ष है। हालांकि वो मूल रूप से एक गृहिणी है, लेकिन वह जहीर को हीरोइन व कोकीन लगे सूती कपड़ों से कोकीन निकालने में मदद करती थी। उसकी कोई पिछली आपराधिक संलिप्तता नहीं है। दोनों की शादी से 3 बच्चे हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी मल्टीपल जगह पे रेड करके हमने बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो है कोकेन हमने रिकवर किया है। उसका लगभग अमाउंट होगा जिसको रिकवर किया है वो 7 करोड़ की लगभग की अमाउंट है और काफ़ी भारी संख्या में उसको रिकवर किया है। उनके एसोसिएट को भी पकड़ने की कोशिश जारी है अभी और आगे का और पीछे का ट्रेल भी निकालने की कोशिश में अभी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें हमने परसों रात को हमें इनपुट मिली है कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक आदमी एलबीएस हॉस्पिटल के पास आके उनके एसोसिएट को थोड़ा सा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस देने की कोशिश कर रहा है। तो उसी दौरान हमारी टीम जो स्पेशल स्टाफ की है वो अलर्ट हो गई थी और उन्होंने अपना टीम एक और बना लिया था और उनको हमने एलबीएस हॉस्पिटल के पास डिप्लॉय कर दिया था। ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मर ने हमें बताया था उस आदमी के ऊपर
तो उनको हमने पकड़ लिया था। उस आदमी का नाम पता चला है कि ज़हीर अहमद एलियास आदिल है और ये 48 ईयर ओल्ड है। और इनके पास से हमें पर्सनल कर्सरी सर्च पे 150 ग्राम्स कोकेन मिल गई थी। उसी वक्त उनको थोड़ा सा इंट्रोगेट किया था कि कहाँ से आया, कहाँ पे मिला, और वो सारी चीज़ें पूछताछ करने पर उन्होंने ये बताया कि उनके घर पे भी काफ़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस रखी हुई है। तो हमने रेड उनके घर पे भी किया था, जो है दिलशाद गार्डन सीमापुरी के एरिया में। तो वहाँ पे रेड करने के बाद हमें उनके घर से करीब 540 ग्राम्स कोकेन मिला है और 1 किलो कपड़ा, जो कपड़ा जैसे कि सिलाई करने के लिए जो काटते हैं वैसा वाला कपड़ा, उसी प्रकार से कटा वाला कपड़ा था जो सिलाई के टाइम पे जो कटता है और उससे शर्ट वगैरह बना लेते हैं, वैसा कपड़ा मिल गया था जिसके अलग अलग लेयर थे। अलग अलग लेयरिंग पे उन्होंने कोकेन पाउडर को पूरा स्प्रेड करके उस पर एम्बेड किया हुआ था। उन्होंने पूरा पकड़ा दिया था कपड़े के ऊपर पूरा कोकीन को। तो ऐसे काफ़ी लेयरों के साथ कपड़े को उन्होंने सिलाई करके उस टेलर जैसे कपड़े बनाते वक्त काटते हैं उस तरह से काटा हुआ था। तो इस प्रकार का कपड़ा हमें कम से कम 1 kg का मिला था। उसके अलावा जो कपड़े से जो कोकेन निकाल के उसको ड्राई करके फिर पाउडर बनाने का जो सामग्री होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो भी हमने रिकवर किया है। और जो कोकेन उससे निकलने के बाद, कपड़े से निकालने के बाद उसमें फिर एक केमिकल मिलाया जाता है। उसके बाद जो है कोकेन जो है कंज्यूमेबल तरीके से बनाया जाता है। तो वैसा वाला जो केमिकल है वो भी करीब 1 किलो की मात्रा में हमें मिली है। तो इतना सारा इनके घर में से मिला है। और इनके घर पे इनकी पत्नी के पास से भी हमने 50 ग्राम का कोकेन रिकवर किया है, जो इसी 540 ग्राम्स में इंक्लूडेड है। दोनों को हमने इंट्रोगेट किया है, कहाँ से लाए, कहाँ लेके जा रहे हैं और कैसे ये प्रोसेस करके कहाँ पे बेचते हैं। तो हमें इंट्रोगेशन पे ये पता चला है कि एक लेडी है उपासना माथुर नाम की, उपासना माथुर एलियास तबस्सुम। ये लेडी जो है इनको करीब 4-5 साल से जानती है थ्रू सम एक्वेंटेंस। उनके कॉमन फ्रेंड थे, उनसे इनकी परिचय हुई थी। बट ये उपासना माथुर जो है इनके हस्बैंड DRI के रेड में पकड़े गए थे जब ये 3000 kg का कोकेन इंडिया के अंदर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। तब NIA के पास ये केस FIR हुआ था। FIR की नंबर है 26/21 अंडर सेक्शन 17/18 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एंड 8C23 NDPS एक्ट एंड 120B IPC, जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन। तो इनकी हस्बैंड थे शुभम आर्यनफर, ये 28 ईयर्स के हैं और ये अफ़गान नेशनल थे। तबस्सुम के हस्बैंड है ये, और इनको ये NIA के FIR में बंद हुए थे और फ़िलहाल जेल में हैं। और तबस्सुम जब से ये 2021 में जेल चले गए थे, इन लोगों को, वो है ज़हीर अहमद को और उनकी पत्नी गुलनार, इन दोनों को इस्तेमाल करके अपना जो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस है ये इनके थ्रू प्रोसेस करवा के आगे भेजने की कोशिश कर रही है और पहले भी करते हुए आई है। 2021 से ये इनके संपर्क में है और इनसे ये काम करवा रही है। और इनके पास जो सामान आता है ये थ्रू कोरियर या थ्रू पब्लिक जो विज़िट करता है, ये यूजुअली सऊदी के थ्रू रूट होके इंडिया के अंदर आ रही है। और इधर कोरियर से मंगवाते हैं या पब्लिक जब आते हैं तो वो उसको अपने कपड़ों के अंदर जिस तरह से ये कटा वाला या हमें मिला है उस टाइप का सामान में ये स्मगल करके लेके आ रहे थे। और यहाँ से वो लेके जाने के लिए फिर पंजाब में सप्लाई है, कोई एसोसिएट आता है इनके पास, उपासना बताती है किसको इनको डिलीवर करना है, ये उनको वहाँ जाके उसी समय पे उसी आदमी को उनको डिलीवर दे देते हैं, जो आगे जाके पंजाब में ये डिलीवर करते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। और अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि ज़हीर अहमद जो है, ज़हीर अहमद पहले भी 2005 में चाणक्यपुरी की ITP एक्ट में बंद हुए थे और जब बाहर आ गए ये टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं। लोगों को ये टैक्सी ड्राइवर की तरह ही पता है। हावेवर ये उपासना का भी इस साइड में कॉन्ट्राबैंड को स्मगल करना, उसको प्रोसेस करना, उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने की भी काम करते हैं। मैडम, ये पंजाब के अलावा और कहाँ सप्लाई है?
अभी तो यही तक पता चला है। ये सारा टोकन सऊदी के रास्ते ही आया होगा या सऊदी से? सोफार की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है। मास्टरमाइंड कौन है इस चीज़ का? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उपासना का ही इनका लिंक है। तो उपासना जब मिल जाएगी, अभी तो फरार है, तो जब वो मिलेगी तो आगे का जांच उनसे अभी कितने करवाएंगे। आरोपी गिरफ्तार हुए इस मामले में? अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं, जहीर अहमद एलियास आदिल और उनकी पत्नी है गुलनार। इसकी टोटल कीमत कितनी है? And when did the police get to the arrest? 2021 से ये उपासना के कहने पर ये इस काम में लगे थे एंड वी हैव अरेस्टेड देम ऑन 9th शाम को। क्या ये इनके पास से जो कपड़े की जो कटिंग होती थी उसमें किसी प्रोफेशनली टेलर का नाम आया या ये अपने अपने घर पे इस तरह का करते थे? जैसे नहीं, कपड़े करते हैं, patterns ये सामान जो है उपासना ही लेके आती है इनके घर पे उन्होंने इनको दिया था फॉर प्रोसेसिंग। अभी कितने लोग वांटेड हैं इसमें? सॉरी, कितने Ma'am, लोग how many arrests are yet to be कितने लोग likely अभी this? तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल तो हमें उपासना का नाम पता चल गया है। फर्दर उनके ही पास सारा डिटेल है जिसको डिलीवर करना है, कहाँ पे देना है। तो once she is caught, we will be able And I to just want to elaborate on the profile of the accused caught. accused. Zahir Ahmed is 48-year-old. He is a school dropout and he is a auto driver currently. Also, when Upasana asks him to deliver this kind of things, contraband substances, she brings the things to his house and they process it, make it into consumable form and then also deliver it. And what is the source of procurement of this narcotics? Upasana gets it to them and Upasana is kind of getting it through either courier or through public personnel via Saudi. And had they been like him operating within Delhi itself, distributing even at different So far, places? distribution is just up to him. Somebody would come, pick up the stuff from him and also take it to Punjab. So prime accused is Upasana only, right? So far. मैडम पिछले 1 साल में लगातार कई ड्रग पेडलरों का पर्दाफाश हुआ है स्पेशल स्टाफ द्वारा। जैसा कि ये काम नारकोटिक्स का होता है, तो स्टाफ ने जो काम किया है काफी रिवार्ड इनको मेडल दिया, रिवार्ड मिलेगा। सारे अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, तो इनमें भी इसमें कोई मिलेगा। विशेष है टीम के अंदर कोई खास एक? हमारे सारा अच्छा काम जो होता है किसी ना किसी व्यक्ति का एक्स्ट्रा एफर्ट और उसका इंटरेस्ट बिल्कुल रहता है। हमारा स्पेशल स्टाफ भी काफ़ी दिनों से लगे हैं, अलग अलग तरीक़ों में हमने काम किया है, अलग अलग केसों को किया है। रिसेंटली भी हमने जो रिसेंट वाला पीसी किया है उसमें भी काउंटरफीट करेंसी पकड़ा है। उससे पहले हमने ज्वेलरी को भी काफ़ी मात्रा में रिकवर किया है। तो ऑल गुड वर्क्स आर हैपनिंग। तो काम तो हमारा सारा स्टाफ कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। Ma'am, last two questions. Ma'am, last 2 questions here. सप्लाई कर चुके हैं, कोई ऑन एवरेज है आपके पास? नहीं, वो तो बता रहे हैं कि ये पहली बार है, एज यूजुअल जो एक्यूज्ड बोलते हैं। तो फर्दर इंक्वायरी अभी जारी है। Ma'am,